एवरीवन, एनवीएस से फाइनली जो है वैकेंसी आने वाली है नवोदय विद्यालय। हमने आपको स्टार्टिंग में जैसे ही आज 2025 से स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया था कि 2025 जो है गवर्नमेंट जो टीचिंग वैकेंसी है उसका पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। 2025 में भरमार मिलेगा पूरी तरीके से। तो अब आप लोग का जो है एनवीएस का यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जब भी अभी यहाँ पे एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है कि पहले जो है रिक्रूटमेंट रूल जारी किया जाता है कि क्या कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरह के लोगों को ये एलिजिबल है, तो आप लोग अच्छे से देख लें। और उसके बाद जो है 1 महीने के बाद आप लोग की वैकेंसी आती है। इसी तरह से जो है ये रूल बनाया गया है ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी को समझ सके कि आपको कौन से पोस्ट पर भरना है। तो नवोदय विद्यालय ने जो है फाइनली अपना जो है रिक्रूटमेंट रूल जारी किया है। और अभी देखो मार्च है, तो अगर मानो कि मार्च में अगर ये निकाला गया है तो अप्रैल मई तक जो है आप लोगों को वैकेंसी नवोदय में देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से लोग भर पाएंगे उन सभी पर जानेंगे। आप लोगों के जो है एनआईओएस डीएलएड बच्चे हो जाए, आप डीएलएड वाले बच्चे हो जाए, बीएड वाले बच्चे हो जाए, पीजीटी चाहिए। देखो नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल है तो सेंट्रल स्कूल में सेंट्रल लॉ फॉलो होगा, सेंट्रल नियम फॉलो होगा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ के चलना पड़ेगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका होगा वही फॉर्म भर पाएंगे। ये सारी चीजों को आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, कौन कौन से लोगों को प्रिपेयर होकर के रहना है। अगर मई में ये वैकेंसी जब भी आती है एडवर्टीजमेंट या अप्रैल के लास्ट में आएगी या मई में आएगी, ये एडवर्टीजमेंट आता है तो ये फॉर्म जल्दी से आप लोग भर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग के, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में बताए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के, इन सभी के क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसके लिए आप हमारे ऐप पर कैटलिस्ट सोनी ऐप जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर जा सकते हो और वहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो बस आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है और कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड करना। देखो ये हमारा लोगो है, जब कैटलिस्ट सोनी लिखोगे तो इस तरह का लोगो आ जाएगा और ये आपको जो है ओपन हो जाएगा। सभी बैचेस सब कुछ जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए फाइनली तो अभी हम बात करेंगे हमारे एनवीएस वाले बच्चों के बारे में। बहुत मैसेजेस आते हैं मैम एनवीएस कब आएगा, कब इसका आने वाला है। इस साल आने वाला था, ये हमने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दिया था। चलिए फिलहाल के लिए हम रूल्स रेगुलेशन समझते हैं। ये ना पूरा 40 पेजेस का ये बताया गया है। ठीक है, 40 पेजेस है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो भी एग्जामिनेशन है वो मई में हो सकते हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब मैं ना लेकर के डायरेक्टली आपके क्वालिफिकेशन पर आ जाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग को पता ही है, वही सारी चीजें हैं। कौन से लोग जो है इसको भरना चाहिए, नहीं। आप देखो यहाँ से ये सबसे पहला जो है प्रिंसिपल का पोस्ट है। प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि ये भाई इसमें सैलरी तो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। 78,800 से स्टार्ट है, लेकिन ये 1 लाख प्लस जो है इसका बन जाता है डीए और सारा लेकर के। इसमें एज क्राइटेरिया 35 to 50 ईयर्स का दिया हुआ है। ये जनरल कैटेगरी मतलब इस बीच में ही आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एनवीएस, ये सारी चीजें बताई गई हैं। मास्टर डिग्री चाहिए होता है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड चाहिए होता है फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वो भी भर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें मांगेगा पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट, तो आपको इसमें तो एक्सपीरियंस मांगता है ना। तो ये वाला जो है प्रिंसिपल के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सारे पोस्ट को हम देखने वाले, वाइस प्रिंसिपल भी है, लेकिन हम मेन आ जाते हैं अपने पीजीटी पोस्ट पर। ठीक है, यहाँ से देखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन का पोस्ट है। आप पीजीटी के लिए अगर एनवीएस के नवोदय विद्यालय के पीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वालिफिकेशन देख लेना, एज देख लेना कि एज कितना होगा। तो आप सबसे पहले देखो मैं एज ही बताऊंगी आपको। 40 इयर्स का इसमें एज बता रहा है, ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, अगर आप ये है ओबीसी है तो 3 साल इसमें ऐड कर लीजिए, 43 हो गया। एससी एसटी है तो 5 ईयर्स ऐड कर लीजिए, 45 हो गया। तो ये एज आप लोग को देख लेना, पहली चीज यही देखना है। सैलरी आपको पता है 47,600 दिया हुआ है ये बेसिक पे, लेकिन इसमें ऐड ऑन करके और जितनी डी और ये सब ऐड करके जो है 60 to 70,000 के बीच में ये सैलरी बन जाती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो 5 इयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस, अगर एनवीएस के आप एम्प्लॉय रहे हैं तो 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा।
और बाकी सारा जो है रिलैक्सेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं तो देखो पीजीटी, अगर मैंने बताया ना कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है और सेंट्रल लॉ फॉलो होगा, इसमें कुछ नहीं, मास्टर चाहिए होता है जो सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरना चाहते हो, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन इस बार से बीएड में भी क्राइटेरिया डाल दिया है। बीएड जैसे 40% 45% पे जो पास होते थे वो नहीं भर पाएंगे। बीएड जो मिनिमम जो है बता रहा है कि बीएड जो है 50% अगर रहेगा आपका तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। सुन लो ये बात को, ये चीजें जो है अब इंक्लूड की गई है। देखो, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो पहले बीएड में परसेंटेज नहीं मांगता था और अब बीएड में परसेंटेज मांगने लगा है। हम हमेशा आपको बोलते हैं बीएड के क्लासेस जब भी हम लेते हैं तो बोलते हैं कि भाई ध्यान दो, अब पहली वाली बातें नहीं रह गई है। पास हुए तो हुए, जैसे तैसे निकल गए। 40% पे पास होता है, 45% पे आप निकल गए तो निकल गए। तो ये आपको मिनिमम यहाँ पर चाहिए, इससे कम हुआ तो नहीं भर पाओगे, ये देख लेना सारी चीजें। और मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, उसमें भी 50%। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मास्टर डिग्री तो मैंने मैथ से किया है, लेकिन बीएड में मेरा मैथ्स नहीं है, तो क्या मैं भर पाऊंगा? नहीं, आपका बीएड में भी मैथ्स होना चाहिए। आखिर में वो ट्रेनिंग आप उसमें लोगे और वो नहीं रहेगा तो आपको कैसे लिया जाएगा? तो इन सभी चीजों का ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भर सकते हैं, बीएड उसमें चाहिए ही होगा। ठीक है, 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वो भी भर पाएंगे, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री ये भी भर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इंडिविजुअली आप देखोगे तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, इन सभी के लिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो बीएड अगर आप करोगे तो कंसर्न सब्जेक्ट में ही करोगे। जैसे मानो फिजिक्स का जो है आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बीएड में फिजिक्स होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन वाला मामला है, और जो हमारे वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं आपको पता है कि हम इसके बारे में आपको हमेशा अवेयर करते रहते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में देखो, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अब मास्टर में अगर आप जो है पीजीटी में अप्लाई कर रहे हो तो ये भी देखना है कि आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं। यही एक्चुअली में सेंट्रल लॉ है, लेकिन यहाँ पे नियम जो है कुछ चीजों में आप लोग चेंज कर लेते हो। इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि मैथ्स से अगर टीचर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन में भी मैथ्स होना चाहिए। सेम चीज जो इकोनॉमिक्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए, सब में यही चीजें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो एनवीएस में तो वही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए भाई, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि ग्रेजुएशन के में बच्चे कुछ और सब्जेक्ट लेकर के रखते हैं और पीजीटी जो है कुछ और सब्जेक्ट से भी कर लेते हैं। और ये मैंने जब आप लोग मेरे से पूछते हो तो मैं बोलती हूँ कि सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग ये सही नहीं रहेगा। हाँ, स्टेट में इसको अलाउ कर देता है, तो अगर किसी स्टेट का अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप अलाउ हो जाओगे, लेकिन सेंट्रल वाले में बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम है, रूल के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम आ जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, प्रोविजन पीरियड बता रहा है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। मतलब वही कि 2 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, जो होता है रूल है भाई ये सब। टीजीटी मैथ्स के लिए भी आप देख सकते हैं सारा, ये वाला हम पूरा ना आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और फिर जहां डाउट रहे वहां पर हम 4 बजे का हमारा लाइव क्लास होता है, उसमें आकर के पूछ लेना। बीएड का क्लास होता है हमारे इसी चैनल पर 4 बजे फ्री, तो उसमें आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आ जाएंगे हमारे टीजीटी वाले बच्चों के लिए। देखिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी बीएड मांग रहा है, कंप्यूटर साइंस में भी बीएड मांग रहा है, और इसमें भी एज वही है, 40 साल ही है। यहाँ पे देख सकते हो एमई एमटेक करने वाले, एमएससी कंप्यूटर साइंस से करने वाले, और उसके साथ साथ में बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आपको चाहिए होगा अगर एमई और एमटेक आपने किया है तो, और एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पर भी देखोगे बीएड एमएड वाले भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अपने टीजीटी में आ जाते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है। एज ना जनरल कैटेगरी के लिए 40 इयर्स ही रखा गया है। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए है। यहां से आ जाओ टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर।
टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अच्छा, टीजीटी का एज क्या रखा हुआ है? 35 ईयर्स। टीजीटी का एज आप देखोगे 35 ईयर्स है। ये जनरल कैटेगरी का है। अब इसमें ओबीसी 3 ईयर्स ऐड करेंगे, ये एससी एसटी 5 ईयर्स ऐड करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें बता रहा है कि आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आप लोगों का जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी और विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, बीएड के लिए। ठीक है, बैचलर्स या ऑनर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या क्या चीजें कंपलसरी चाहिए होगा। इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका बीएड चाहिए, बीएड में भी 50% मार्क्स कर दिया है आप, और प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए, सीटेट पेपर 2। ये 3 क्राइटेरिया जो है आपको हर जगह पे हर इसमें सब्जेक्ट में मांगेगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। तो ये आप लोग को एनवीएस को लेकर ये टीजीटी के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, वो भी कर सकते हैं 55%। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ये तो रहता ही है। ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन, अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट द कंसर्न सब्जेक्ट मेंशन एवं मींस द पोस्ट वाइज मीन। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आपको अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए जा रहे हो तो क्या होना चाहिए। टीजीटी अगर हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स। यानी कि ग्रेजुएशन में आप हिंदी या तो आपका मेन सब्जेक्ट में हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट में। ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है ना हिंदी, मतलब आपका दोनों तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन पूरे 3 साल में होना चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो पूरे 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऑनर्स वाला जो रहता है या फिर मेन जो पेपर रहता है वही 3 साल में रहता है। तो अगर लेकिन किसी में ऐसा है कि हिंदी जो है पूरे 3 साल में आपने पढ़ा हुआ है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे तो भी करोगे, और मेन है तो बिल्कुल ही करोगे। इंग्लिश का भी जो है वही हाल है। ठीक है, टीजीटी मैथ्स में आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब ये भी वही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर एंड एनी 2 सेमेस्टर। और हाँ, मैथ्स के लिए अगर कर रहे हो तो उसमें आपका फिजिक्स भी 1 साल के लिए होना चाहिए, जो जनरली होता है। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एट 1 ईयर, ये आपको मैथ्स का दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। टीजीटी साइंस में देख लो, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज। देखो, लाइफ साइंस वाले बच्चों को इसमें ले रहा है। ठीक है, मुझे मैसेज 1-2 दिन में आया हुआ था लाइफ साइंस को लेगा कि नहीं। एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स, और ग्रेजुएशन लेवल पे चाहिए, ये सब चाहिए। अब देखो, साइंस के लिए बोला है कि अगर मानो कि आप लाइफ साइंस किए हुए हो तो आपका केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी दोनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। और मतलब कि केमिस्ट्री होना चाहिए और बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। या तो बॉटनी के लिए कर रहे हो तो केमिस्ट्री एंड जूलॉजी में से होना चाहिए, जूलॉजी के लिए कर रहे हो तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी होना चाहिए। यानी साइंस के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें केमिस्ट्री चाहिए ही चाहिए एकदम 100%, और इधर से बॉटनी, जूलॉजी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना हो। ठीक है, टीजीटी सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज में बहुत ज्यादा पंगा आप लोग करते हो। आपको याद रखना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो फिर आप ये कोर्स, ये वाला फॉर्म नहीं भर पाओगे। अभी जैसे कि बीपीएससी में क्या किया है ना कि जो साइकोलॉजी किए हुए हैं उन सभी बच्चों को एक पॉलिटिकल साइंस या किसी के साथ अलाउ कर दे रहा है, लेकिन ये सेंट्रल का रूल नहीं है। सेंट्रल में है कि इन चारों में से ही कोई 2 आपका होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट रूल है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आप लोग का हो गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज पेपर है, यही सब है। फिर आ जाते हैं इसमें भी आप लोगों को, जो लोग बीसीए कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से करेंगे, उन लोगों को भी कंप्यूटर साइंस में बीएड मांग लिया है। अभी बीएड हर जगह पे मांग रहा है भाई, बीएड आपको करना पड़ेगा, बिना बीएड के कोई गुजारा नहीं। तो ये आप लोगों के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है एनवीएस ने कल के डेट में अपना
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं आप बोलोगे मैम क्वालिफिकेशन ही आया है ना, क्या बात है, अब जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो बताइएगा। क्वालिफिकेशन आया है, ये पूरा दिया है, इसका मतलब है कि आपको अपना मिलाना है कि आप इसके लिए जो फॉर्म आएगा उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो, ये योग्यता आप में नहीं और फॉर्म भर देते हो, तो वो फॉर्म आपका बेकार होगा, आपको आगे जो है नहीं आगे जो है नहीं बढ़ाया जाएगा, फिर उस समय आपको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए ये पहले आपको मैच कर लेना है। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांग रहा है, वैसा कुछ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमें बता सकते हो, तो हम डिटेल एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो एनवीएस में सिलेक्शन होगा उसको लेकर आ जाएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।